आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कल से शुरू होगा नया तालीमी साल, लेकिन स्कूलों में तारी रहेगा सन्नाटा। तमाम स्कूलों में ऑनलाइन तालीम की तैयारियां जारी। यकम जुलाई तक मुस्लिम रिजर्वेशन बहाल करे हुकूमत। कुल जमाती वफ्द ने दिया रियासतगीर मुजाहरे का इंतबाह। जिला परिषद की अगली जनरल बॉडी मीटिंग होगी ऑफलाइन। जिला परिषद सदर मीना शेल्के ने किया ऐलान। और कारपोरेशन इलेक्शन में सबको चौंकाएगी आम आदमी पार्टी, आपके तर्जुमान ने किया दावा। अब खबरें तफसील से। जारी तालीमी साल की सरमाई तातीलात आज ख़त्म हुई। अब कल से स्कूल दोबारा खुल जाएंगे, लेकिन इस बार भी स्कूलों में वही सन्नाटा बरकरार रहेगा जो वबाई दौर की इब्तिदा से तारी है। तालीमी साल की शुरुआत से तमाम तदरीसी व गैर तदरीसी अमला स्कूल में हाजिर रहेगा। हुकूमत की जानिब से अभी भी ऑफलाइन तालीम पर पाबंदी है, इसलिए तमाम स्कूलों में इस बार भी ऑनलाइन निज़ाम के ज़रिए तालीम का नज़्म किया जा रहा है। कोरोना वबा की वजह से साल गुज़िश्ता तालबा का तालीमी सिलसिला मुनक़ता रहा और उन्हें बग़ैर इम्तिहान के अगली जमातों में दाखिला दिया गया। सरमाई तातीलात के बाद कल 15 जून बरोज़ मंगल से नए तालीमी साल का आगाज़ होने जा रहा है, लेकिन अब तक रियासती हुकूमत या ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से स्कूलों में तलबा की शिरकत को लेकर कोई वाज़ेह हिदायत जारी नहीं की गई। अलबत्ता पुणे डायरेक्टर बोर्ड ने जो महकमा तालीमत को सर्कुलर जारी किया, इसके तहत कल 15 जून से स्कूल में तमाम असातिज़ा को हाजिर रहने के अहकाम जारी किए गए हैं। असातिज़ा स्कूल में हाजिर रहकर तलबा के एडमिशन को मुमकिन बनाने और नए तालीमी साल में दर्स व तदरीस के अमल का लाए अमल तैयार करने के लिए स्कूल में मौजूद रहेंगे। हमने आज औरंगाबाद शहर के मुख्तलिफ स्कूलों का जायज़ा लिया और उनके ज़िम्मेदारों से ये जानने की कोशिश की कि वो नए तालीमी साल का आगाज़ कब से कर रहे हैं और ऑनलाइन जमातों में तलबा की शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए किस तरह का लाया अमल तैयार कर रहे हैं। ज़्यादातर स्कूलों में तलबा पूरे एहतमाम के साथ मनसूबाबंदी करते नज़र आए। साथ ही अगर ज़िला इंतज़ामिया स्कूल शुरू करने की इजाज़त देता है तो तलबा को तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ स्कूल में शिरकत करके हुसूल तालीम के अमल को मौसर करते नज़र आए। लेकिन सरपरस्तों में अब भी बेचैनी नज़र आ रही है। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को हो रहे तालीमी नुकसान से खौफजदा हैं कि तलबा का यह तालीमी नुकसान इनके मुस्तक़बिल पर क्या असर डालेगा। 15 जून से नए तालीमी साल का आगाज़ होने जा रहा है, लेकिन गुज़िश्ता साल की तरह अब साल भी ऑनलाइन एजुकेशन ही से तालीमी साल का आगाज़ होगा। साल गुज़िश्ता जो ऑनलाइन क्लासेस ली गई है और इन्हें तालीम पर आमदा करने के लिए तलबा और असातिज़ा को दोबारा तालीमी धारे से जोड़ने के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं, इस पर सोच विचार किया जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस के आगाज़ के लिए मुकम्मल तैयारियां की गई। गुज़िश्ता साल जो तलबा ऑनलाइन तालीम से महरूम रहे, इससे मुताल्लिक़ सोसाइटी की जानिब से हिदायत दी गई है कि ऐसे तलबा को ढूंढा जाए और उनकी दुश्वारियाँ को दूर किया जाए और जो भी मसाइल पैदा हुए उसको हल किया जाए। जिन तलबा ने गुज़िश्ता साल ऑनलाइन तालीम में हिस्सा लिया है, उनकी दिलचस्पी और रग़बत को बढ़ाने के लिए असाइनमेंट, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट और मुमकिन हो तो सेमिनार और वेबिनार लिए जाए और तलबा में दिलचस्पी को बढ़ाया जाए। शहर में अब मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए भी सियासी हलचल शुरू हो चुकी है। शहर की मुख्तलिफ जमातों और तंजीमों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक वफ़द ने आज हुकूमत से मुतालिबा किया कि यकम जुलाई तक मुस्लिम रिजर्वेशन बहाल किया जाए, वरना हुकूमत के खिलाफ रियासतगीर तहरीक शुरू की जाएगी। जन जागरण समिति महाराष्ट्र की अपील पर आज शहर की मुख्तलिफ सियासी व समाजी जमातों और तंजीमों के ज़िम्मेदारान पर मुश्तमिल वफ़द ने डिविज़नल कमिश्नर से मुलाकात करके एक मेमोरेंडम पेश किया। मेमोरेंडम में कहा गया है कि अक़लियती तबक़ा हर शोबे में इंतहाई पिछड़ा हुआ है। हुकूमत के तश्कील करदा मुख्तलिफ कमीशंस के अलावा हाई कोर्ट ने भी मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन ज़रूरी करार दिया था। इसके बावजूद मुस्लिम रिजर्वेशन बिल में आईनी कमज़ोरियों को बुनियाद बनाकर मुस्तरद कर दिया गया, जबकि रिजर्वेशन
मुसलमानों का हक है। जन जागरण समिति के सदर मोहसिन अहमद ने कहा कि रियासत की मौजूदा हुकूमत मुसलमानों के वोटों से ही बनी है। मुसलमान बादशाह गर हैं। अगर उन्हें 1 जुलाई तक इंसाफ नहीं मिला तो इसके बाद पूरी रियासत में हुकूमत के खिलाफ धरने, आंदोलन और तहरीकें शुरू की जाएगी। मुस्लिम रिजर्वेशन फ्रंट के सदर अजमल खान ने कहा कि मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए जितनी भी तहरीकें चलेगी हम सब इसकी तायद करेंगे। वफ्द में साबिक कारपोरेटर वसंत देशमुख, हरचरण सिंह गुलाटी, एजाज जैदी, साबिक कारपोरेटर मोहसिना बिल्किस, सलमा बानो, अजरा जबीन, फजलुल्लाह खान, मुनाफ पटेल, वाजिद कादरी, मसूद अहमद और शेख जाकिर वगैरह मौजूद थे। हमारी मांग ऐसी है कि महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार से कि फौरी महाराष्ट्र के अंदर जो है माइनॉरिटी के लोगों को रिजर्वेशन नौकरी के साथ में देना चाहिए। इसके लिए आज हमने ये जो है निवेदन जो है तो जन जागरण समिति के मार्फत सब ने मिलकर यहाँ पर विभागीय आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद के मार्फत मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को दिया है। हमारी मांग है कि फौरी तौर पर मुसलमानों को यानी माइनॉरिटी के सब लोग जो आते हैं इसमें इनको तालीम में और नौकरी में रिजर्वेशन दिया जाए। अगर ये रिजर्वेशन पे 1 तारीख तक अमल नहीं होता तो फिर लोकशाही मार्ग से पूरे महाराष्ट्र में माइनॉरिटी के लोग जो है अपने अपनी तौर पर जो है फिर आंदोलन करेंगे। हुकूमतें खाली खजाना भरने के लिए ईंधन पर भारी टैक्स लगाकर आवाम की जेबें खाली कर रही है। वबा और महंगाई से परेशान हाल आवाम को राहत देने के लिए हुकूमत ईंधन पर 50% टैक्स कम करे, ये मुतालिबा ह्यूमन राइट काउंसिल ने हुकूमत से किया। वर्ल्ड ह्यूमन राइट कमीशन के जिला तर्जुमान मोहम्मद तैयब जफर, हाफिज मोहम्मद जुबैर, फैयाज खान और काजी शकील पर मुश्तमिल वफ्द ने डिविजनल कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें कहा गया है कि बैनुल अक़वामी सतह पर तेल की कीमत तकरीबन 37 रुपये फ़ी लीटर है। मरकज़ी हुकूमत इस पर करीब 33 रुपये और रियासती हुकूमत 26 रुपये से ज़ायद टैक्स वसूल करती है। दोनों टैक्स मिलाकर आवाम को 1 लीटर के लिए तकरीबन 60 रुपये टैक्स देना पड़ता है। अगर हुकूमतों ने अपना टैक्स 50% कम किया तो पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत तकरीबन 70 रुपये हो जाएगी। वफ्द ने कहा कि कोरोना के वबाई दौर में आवाम संगीन माली मसाइल से दूचार हैं, इसलिए आवाम को राहत देने के लिए पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमत पर टैक्स का बोझ कम किया जाए। हिंदुस्तान के अंदर एक बेचैनी है कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल का भाव जो है तो आसमान छू रहा है, मगर जो सरकार इस वक्त हुकूमत के अंदर है उनका एक वादा ये था कि हम महंगाई को कम करेंगे, और महंगाई को कम करने को मुद्दे को लेकर जो सरकार आज सत्ता में आई है उसने महंगाई को 7वें आसमान तक पहुंचा दिया है। सेंट्रल मिनिस्टर का एक बयान आया है कि हुकूमत के पास जो है तो कमाई का दूसरा कोई ज़रिया नहीं है, इसीलिए अभी पेट्रोल के दाम कम नहीं हो सकते। लेकिन अवाम ये मांग करेंगी, और जो चंद लोग ये वहम में थे कि अगर 100 रुपये पेट्रोल भी होगा तो हम खरीदेंगे देश हित में, तो ऐसा नहीं होता। हमको अपनी नाराज़गी जताना होगी, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि अब तो तुम नाराज़ भी नहीं होते, इतनी नाराज़गी भी अच्छी नहीं है। तो ये जो लोग नाराज़गी नहीं जता रहे ये भी कहीं ना कहीं नाराज़ है, लेकिन ये अपने वादों पे और देश हित के नाम पर ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो हम उम्मीद करते हैं कि पेट्रोल के दाम कम किए जाएंगे, और पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से तमाम महंगाइयाँ बढ़ जाती है। आप अगर देखेंगे तो जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, जो है तो अमेज़ॉन के डिलीवरी बॉयज़ है, जो है तो फूड डिलीवरी बॉयज़ है, इनको जो है तो पेमेंट जो है तो डिलीवरी करने की मिलती, पेट्रोल की नहीं मिलती। ये लोग बड़े परेशान हैं। तो हम उम्मीद करते हैं इन तमाम गरीबों के लिए हुकूमत पेट्रोल के दाम कम करेगी। जिला परिषद के हेल्थ सेंटर में अब कबाड़ा एम्बुलेंस की जगह नए एम्बुलेंस दौड़ती नजर आएगी। जनरल बॉडी मीटिंग में आज महकमे देही तरक्यात के फंड से 21 एम्बुलेंस खरीदने की करारदाद मंजूर की गई। आज की ऑनलाइन मीटिंग में जिला परिषद की सदर मीना शेलके ने 15 दिन बाद ऑफलाइन जनरल बॉडी मीटिंग मुनक्किद करने का ऐलान किया। 3 महीने के तातुल के बाद आज जिला परिषद की जनरल बॉडी मीटिंग ऑनलाइन तर्ज पर मुनक्किद हुई। मीटिंग की सदारत जिला परिषद की सदर मीना शेलके ने की। आज की मीटिंग में पाटोदा और गेवराई बरदरी में जिला परिषद स्कूल की खस्ताहाल इमारतों को तोड़ने का फैसला किया गया। इसी तरह पाटोदा और गेवराई में 2 नए प्राइमरी हेल्थ सेंटर के क़याम को मंजूरी दी गई। रियासती वज़ीर मुमलिकत बराए देही तरक्यात अब्दुल सत्तार की काविश से महकमे ने जिला परिषद के लिए 3 करोड़ 70 लाख रुपए फंड फराहम किया। मीटिंग में तय किया गया कि इस फंड से जिला परिषद के प्राइमरी अस्पतालों के लिए 21 नई एम्बुलेंस खरीदी जाएगी। जिला परिषद
51 प्राइमरी हेल्थ सेंटर चलाती है। इन तमाम सेंटर्स में जो एम्बुलेंस हैं वो 12 से 15 साल पुरानी हो चुकी हैं, इसलिए अब इनकी जगह नए एम्बुलेंस फराहम करने का फैसला किया गया। मीटिंग में देवयानी डोनगांवकर, केशवराव औताड़े, किशोर पवार, मधुकर वालतोरे समेत तमाम मेंबरान ने ऑनलाइन शिरकत की। मीटिंग के बाद एडीएन से बात करते हुए एजुकेशन व हेल्थ कमेटी के चेयरमैन अविनाश गलांडे पाटिल ने कहा कि अगली जनरल बॉडी मीटिंग ऑनलाइन के बजाय मामूल के मुताबिक ऑफलाइन मुनक्कद होगी। मीटिंगमध्ये महत्त्वाचा विषय या ठिकाणी असा होता की आपल्या औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये 51 प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहेत आणि या 51 प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे जे काही ॲम्ब्युलन्स आहेत या जवळजवळ 14 ते 15 वर्षाचा यांचा कार्यकाळ झालेला असल्यामुळं त्या या ठिकाणी अत्यंत नादुरुस्त झालेल्या आहेत आणि म्हणून आमचे ग्रामविकास राज्यमंत्री सन्माननीय अब्दुलजी सत्तार साहेब यांनी औरंगाबाद जिल्ह्याच्या ॲम्ब्युलन्सकरता या ठिकाणी 14 वित्त आयोगाच्या व्याजातून मोठ्या प्रमाणात निधी जवळजवळ 3,70,00,000 रुपयाचा निधी या ठिकाणी उपलब्ध करून दिल्यामुळं जवळजवळ 22 ॲम्ब्युलन्स या ठिकाणी खरेदी करण्यात येणार आहेत आणि त्याचं या ठिकाणी त्या ॲम्ब्युलन्सला मान्यता देण्याचा महत्त्वाचा विषय आजच्या सर्व सभेत या ठिकाणी ठेवण्यात आलेला होता। सर्व सभागृहांनी त्याला या ठिकाणी मान्यता दिलेली आहे। त्याचप्रमाणे आरोग्य संचालनालयामार्फत 9 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना ॲम्ब्युलन्स देखील या ठिकाणी उपलब्ध झालेले आहेत। काही सन्माननीय आमदार महोदय यांनी देखील या ठिकाणी ॲम्ब्युलन्स उपलब्ध करण्यासाठी स्वतःचा आमदार निधी या ठिकाणी उपलब्ध करून दिलेला आहे आणि एकूणच जे काही 51 प्राथमिक आरोग्य केंद्र या जिल्ह्यामध्ये आहेत त्या सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना आगामी 1 महिन्याच्या आतमध्ये सर्वच्या सर्व 51 ॲम्ब्युलन्स या ठिकाणी उपलब्ध होणार आहेत आणि रुग्णांची मोठी सोय त्या ठिकाणी होणार आहे। आलमी यौम अतिया खून के मौके पर आज घाटी अस्पताल के ब्लड बैंक में प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें ब्लड बैंक की जानिब से खून का अतिया करने वालों की हौसला अफजाई के लिए इनका इस्तकबाल किया गया। हर साल 14 जून को आलमी यौम अतिया खून मनाया जाता है। रिवायती अतिया खून कैंप का सिलसिला वबाई दौर में तकरीबन बंद रहा, जिसकी वजह से सरकारी व निजी बैंकों में खून की शदीद कमी पाई जा रही थी। अब हालात मामूल पर आने के बाद अतिया खून कैंप का सिलसिला फिर से बहाल हुआ है। इस दौरान आज आलमी यौम अतिया खून के मौके पर घाटी के ब्लड बैंक में ख़ास एहतमाम किया गया। ब्लड बैंक को आज रंग बिरंगी गुब्बारों से सजाया गया। खून का अतिया करने वाले अफराद को फूल पेश करके इनका इस्तकबाल किया गया। उन्हें मास्क और सैनिटाइज़र भी तकसीम किए गए। ब्लड बैंक के तमाम अफसरान व अमला आलमी यौम अतिया खून के प्रोग्राम में शरीक रहा। आज जागतिक रक्तदान दिन आहे। रक्तदानाच्या प्रक्रियेमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा हा रक्तदाता आहे। आज त्याचा रक्तदान दिन म्हणून आपण सर्व जगभर साजरा करत असतो। आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे की रक्त हे कुठे कृत्रिमरित्या तयार होत नाही। हे आपण सर्व मानवांनी जर दिलं तरच आपण ही रक्ताची गरज ही मानवाच्या रक्ताची गरज ही मानवालाच भागू शकतो। त्यामुळे रक्तदाता हा खूप महत्त्वाचा आहे। आज जागतिक रक्तदान असल्यामुळे रक्तदाता दिन असल्यामुळे आज आम्ही मोठ्या प्रमाणात याचं सेलिब्रेशन करत आहोत। आज म्हणजे येणाऱ्या रक्तदात्याचं गुलाब पुष्प देऊन तसेच मास्क सॅनिटायझर हे सर्व देऊन आम्ही त्याचं स्वागत करतो। त्यानंतर आम्ही आज मार्गदर्शनपर कार्यक्रम पण आपले बऱ्याच ठिकाणी सुरू आहे। त्यानंतर आज रक्तदान शिबिरसुद्धा या निमित्ताने पिशोर या ठिकाणी आम्ही घेतलेलं आहे। त्यामुळे आम्ही आपल्याद्वारे सुद्धा आवाहन करू इच्छितो की जास्तीत जास्त रक्तदात्यांनी रक्तदान करावं। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। की सहूलत के लिए भारत गैस का एक और बेहतरीन कदम। अब सिलेंडर बुकिंग के लिए फ़ोन कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं। बुकिंग के लिए अब कीजिए व्हाट्सएप पर सिर्फ एक मैसेज। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से हाय लिखकर सेंड कीजिए और बुकिंग ऑप्शन 1 पर क्लिक करें। इसके साथ ही अब व्हाट्सएप पर ही ऑनलाइन पेमेंट की सहूलत। व्हाट्सएप लिंक या बारकोड स्कैन करके अब आप पेमेंट भी कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर 1800224344 पर। डिस्ट्रीब्यूटर अंबर गैस एजेंसी, जूना बाजार, औरंगाबाद।
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। सरकारी अस्पतालों में तिब्बी अमले की खाली जायदादें पूर करने के लिए मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील के पिटीशन पर समाअत के बाद आज हाई कोर्ट ने इंतज़ामिया को हलफनामा दाखिल करने के लिए दोबारा मोहलत दी है। इस मुकदमे की अगली तारीख 2 दिन बाद रखी गई है। मी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाईल केली होती औरंगाबाद बेंच ऑफ मुंबई हायकोर्टमध्ये आणि मागच्या 1.5 महिन्यापूर्वी जे हिअरिंग झाली होती त्या अनुषंगाने 7 मेला हायकोर्टाने एक आदेश पारित केला होता की त्यांनी सांगितलं होतं की इतकं भयानक स्थिती असून सुद्धा तुम्ही काय इतकं टाइम घेत आहे वेकन्सीज फिल करण्यासाठी। कोर्टाने आदेश दिला होता की 1 आठवड्यामध्ये तुम्ही ही प्रक्रिया सुरू करा आणि 5 ते 6 आठवड्यामध्ये कमीत कमी 50% सीट जे आहे वेकंट सीट जे आहे ते फिल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करा। आज त्याची हिअरिंग होती आणि आज कोर्टाला सरकारी वकील करून हे सांगण्यात आलं की आम्ही एफिडेविट सबमिट केली नाही। मग कोर्टाने हे सांगितलं की तुम्ही एफिडेविट सबमिट करा आणि सांगा की किती पोस्ट काय केलं काय नाही केलं आणि त्यांनी बुधवारची नेक्स्ट डेट दिलेली आहे। जेव्हा सरकारी वकीलने हे सांगितलं की हे प्रक्रिया सुरू आहे आम्ही एजन्सी फायनल करत आहे आणि एका 8-10 दिवसामध्ये आम्ही कमीत कमी जे क्लास 3 आणि क्लास 4 आहे त्याच्या एजन्सी आम्ही फायनल करणार आहे 8 ते 10 दिवसामध्ये, तर त्या कोर्टाने एक्सेप्ट केलं। पण मी कोर्टाच्या निर्देशात हे आणून दिलं की 28 मार्च 2020 मागच्या वर्षी याच कोर्टाने एक आदेश पारित केलं होतं की इतकी भयानक स्थिती आहे करोनाच्या काळात आणि आपण लवकरात लवकर पोस्ट फिल करा। म्हणजे याचा अर्थ हे आहे की फक्त एफिडेविट देण्याचं काम सुरू आहे, प्रत्यक्षात काही नहीं। नंदनवन कॉलोनी में वाक़े एक खुली जगह पर कब्जे के लिए कॉरपोरेशन इंतज़ामिया और कुछ अफराद के दरमियान कशमकश जारी है। इन्हदामी दस्ते ने आज दोबारा यहां जारी तामीरी काम को रुकवा दिया। 1 महीने में कॉरपोरेशन ने यहां दूसरी बार कार्रवाई की है। नंदनवन कॉलोनी में बिल्डर हाउसिंग सोसाइटी से करीब एक खुली अलादी को लेकर कारपोरेशन और कुछ अफराद के दरमियान तनाज़ा जारी है। ये अफराद खुद को इस ज़मीन का मालक बताते हैं, जबकि कारपोरेशन इस ज़मीन की मिल्कियत का दावा करती है। कुछ दिनों पहले कारपोरेशन ने ज़मीन से टीन शेड वगैरह हटाए थे, लेकिन अब फिर यहाँ तामीरी काम जारी था। इन्हदामी दस्ते के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वसंत भुइये, सविता सोनो ने RS राचतवार, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशीद और मजहर अली वगैरह ने यहाँ पहुंचकर ये तामीरी काम रुकवा दिया। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन के लिए तेज हुई सियासी सरगर्मियों में आम आदमी पार्टी के तर्जुमान मोहम्मद अशीर ने दावा किया कि इस बार आम आदमी पार्टी कॉरपोरेशन इलेक्शन में सबको चौंका देगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी तवील अरसे से कॉरपोरेशन इलेक्शन की तैयारी कर रही है। तमाम वार्डों में उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। शहर के कई साबिक कॉरपोरेटर इनके राब्ते में हैं। नाही तर साहजिकच आहे, राजकारणातील पार्टी आहे तर निवडणुकीसाठी ॲक्टिव्हिटी करावं लागतं आणि लोकांना हे समजून द्यावं लागतं की राजकारणी पार्टीमध्ये आम आदमी पार्टी मुद्द्यावर स्टडी कशी आहे आणि मुद्दे धरून कशी चालते, तर हे तर सहजच आहे, हे करावंच लागतं। अच्छा, 115 उमेदवार आम्ही देणार आहोत आगामी निवडणुकीमध्ये महानगरपालिकेच्या उमेदवार आणि 44 उमेदवार आमच्या यादीत तयार आहेत जे आम्हाला भेटलेले आहेत आणि पुढेही जे सिटिंग नगरसेवक आहे म्हणजे सिटिंग नगरसेवकांपैकी बरेचसे पार्टी तिथे आमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहेत आणि बरेचसे माजी नगरसेवक ज्यांना खूप एक्सपिरियन्स झालेला आहे सेवकेमध्ये ते पण आमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये, ते लगातार कॉन्टॅक्टमध्ये आणि ही यादी 115 पर्यंत आमची जाणार आहे, त्यात काही शंका नाही। कोरोना पर लगाम कसने के लिए कॉरपोरेशन के अफसरान मसरूफ हैं। दूसरी तरफ कॉरपोरेशन के निचले दर्जे का अमला बेलगाम हो चुका है। कॉरपोरेशन में कामकाज के बिगड़े हुए निज़ाम का खमियाजा शहरियान को भुगतना पड़ रहा है। हर वार्ड में शहरियान पानी, ड्रेनेज, सफाई और रास्तों के संगीन मसलों से दोचार हैं। नाजरीन, 22 मार्च 2020 से औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर अस्तिक कुमार पांडे तमाम शोबों के आला अफसरान के हमरा कोरोना के खिलाफ जंग में मसरूफ़ हैं। कॉरपोरेशन कोरोना से मुतासिर बगैर अलामत वाले मरीजों को कोविड सेंटर में रखने, इलाज और खाने पीने के इंतजामात, टीका अंदाजी मुहिम के अलावा कोरोना सर्वे के काम करवा रही है। तकरीबन 1.5 साल के अरसे में कभी दफ्तर मुकम्मल बंद रहे, कभी 50% हाजिरी और कभी सिर्फ 5% हाजिरी पर दफ्तर चलते रहे।
इस दौरान कारपोरेशन के कामकाज का निज़ाम पूरी तरह बिगड़ गया। अफसरान की गैर मौजूदगी और मसरूफियात में निचले दर्जे का अमला बेलगाम हो गया। नतीजे में पूरे शहर में बुनियादी सहूलतों की खिदमात पर ज़बरदस्त असर पड़ा। आजकल हर मोहल्ले में कोई ना कोई मसला मुंह फाड़े खड़ा रहता है। शिकायतें करने के बाद भी म्युनिसिपल इंतजामिया काम करने के लिए तैयार नहीं होता। इस सूरत हाल में शहरियान में कारपोरेशन के तई ज़बरदस्त नाराज़गी पाई जा रही है। एडीएन न्यूज़ ने आज शहर के 3 इलाकों का जायजा लिया। बारी कॉलोनी में ड्रेनेज लाइन फूट चुकी है, जिसका पानी वाटर सप्लाई की लाइन में शामिल हो रहा है। कई दिनों पहले से भी यहाँ के नलों में आलूदा पानी आ रहा था। इसके अलावा लोगों को पानी के लिए 10-10 दिन तक इंतजार करना पड़ता था। अब यहाँ के नलों में गंदे और बदबूदार पानी से मुहल्लिक बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ता जा रहा है। और बहुत वाहियात गंदा पानी आ रहा है, उसका कलर भी एकदम पीले, एकदम येलोइश कलर आ रहा है, पीले कलर का। उस वजह से मतलब बच्चों को जब पी रहे हैं तो उसके अंदर डायरिया, डिसेंट्री हो रहा है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है। अब इसमें लॉकडाउन की वजह से मतलब माली हालत भी थोड़ी खस्ता है यहाँ पर लोगों की। अब जिसके पास है पैसे तो वो जार मंगा रहे हैं, जिसके पास जार के लिए पैसे नहीं, वो वही पानी पी रहे हैं। उससे बहुत ये मतलब बच्चों बीमारियाँ हो रही है, बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही है। जो दिक्कत यहाँ पर आम तौर पे सबको आ रही है, वो उसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरे घर वाले भी शामिल हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है पानी की। पानी इतना गंदा है कि आप पी नहीं सकते। उसकी बू से अगर आप हाथ धोना चाह के कुल्ली भी करना चाहते तो वो भी नहीं कर सकते। हम लोग ठीक है अभी बाहर से पानी ले रहे हैं, लेकिन ऐसे कई लोग हैं यहाँ पर जो बाहर से पानी नहीं ले सकते। यहाँ पर लीडर जो है, यहाँ की जो लीडर है, अगर हम उनको देखें तो पता नहीं वो लॉकडाउन के पीरियड में पता नहीं कहाँ पर है, कहाँ चल गए, कोई परेशान या दुख सुनने वाला नहीं है। खैसर कॉलोनी में गुज़िश्ता 1 साल से एक चैम्बर फूटकर इसका गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। साकिनीन का कहना है कि ड्रेनेज लाइन और चैम्बर को बनाने के लिए 1 साल से दरख्वास्त दी जा रही है, लेकिन कारपोरेशन का अमला इस चैम्बर और ड्रेनेज लाइन को दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं है। कॉर्पोरेशनला आम्ही निवेदन देऊ आमचे पायाचे चपलं घसले, आम्ही परेशान झालेलो आहे। आमचं म्हणणं एवढं आहे की तुम्ही हे सरळ करा, नाहीतर आम्ही तिथं उपासनाला बसू। आम्ही सगळे घरचे माणसं, आमचे लेकरं बाळं आम्ही सगळे बसू, नाही तर तिथं तुम्हाला काय करायचं आहे आम्हाला तुम्ही करा। फक्त आमचं निवेदन एवढंच आहे की तुम्ही हे लवकर ते लवकर आमचं काम करा। आमच्या घरात सुद्धा पाणी आहे। मेरे घर में पेशेंट है मेरा छोटा भाई, तो उसको इन्फेक्शन हो जा रहा, 2 महीने से उसका ऑपरेशन नहीं हो रहा। वो इन्फेक्शन की ये गंदगी की वजह से सब इन्फेक्शन हो जा रहा है उसको। 4400 रुपये रोज़ के उसको इंजेक्शन चालू है इन्फेक्शन की वजह से। अगर इसका हल नहीं होगा तो इसकी महानगर पालिका जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि उसको इन्फेक्शन जो तो इतना बढ़ जा रहा, 2 महीने से उसका ऑपरेशन नहीं हो रहा उसकी वजह से। फरहतनगर मुजफ्फरनगर इलाका तकरीबन 5000 अफराद पर मुश्तमिल बस्ती है। ये इलाका पसमानदा है। यहाँ गुज़िश्ता 20 सालों से लोग बिना किसी बुनियादी सहूलत के इंतहाई मुश्किलात के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन बस्तियों में ना पानी की पाइपलाइन है, ना ड्रेनेज लाइन और ना सड़कें तामीर की गई। ज़रा सी बारिश में ही पानी घरों में दाखिल हो जाता है। पीने के पानी के लिए ख़वातीन और बच्चों को दर दर भटकना पड़ता है। बुनियादी सहूलतों से महरूम इन बस्तियों के साकिनीन में कारपोरेशन के तय ज़बरदस्त नाराज़गी नज़र आती है। बारिश का पानी जो आता ऊपर से पूरा बहकर जब आता पानी तो पूरा घरों में पानी घुस रहा है। यहाँ पर जब पूरा उधर से पानी जो आता है पूरा ऊपर बारिश का पानी पूरे उधर में जम जाता है घरों में, गलियों में। थोड़ा आप अगर आगे जाके देखेंगे तो अभी भी पानी वहाँ मौजूद है अभी। और उससे क्या है, मच्छर, डेंगू मच्छर वो सब जमा होते। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, यहाँ पर सारे बहुत दिक्कत है। नळाचं कसं तरी काय आम्हाला कोशिश करा बाबा नळाची, आणि खूप घाण आहे आम्हाला इथं लगी। अरे ये तो तमाशा माको बीमारियां हो रही है, ये नहीं देख रहे लोग। नहीं ये नहीं देख रहे एवढं करून टाका पाणी तर किती पाणी नाही। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कल से शुरू होगा नया तालीमी साल, लेकिन स्कूलों में तारी रहेगा सन्नाटा। तमाम स्कूलों में ऑनलाइन तालीम की तैयारियां जारी। 1 जुलाई तक मुस्लिम रिजर्वेशन बहाल करे हुकूमत। कुल जमाती वफ्द ने दिया रियासतगीर मुजाहरे का इंतबाह। जिला परिषद की अगली जनरल बॉडी मीटिंग होगी ऑफलाइन। जिला परिषद सदर मीना शेल्के ने किया ऐलान।
और कारपोरेशन इलेक्शन में सबको चौंकाएगी आम आदमी पार्टी, आपके तर्जुमान ने किया दावा। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।